अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मजा आ रहा है आज हैं? मौसम का। बैठ जाए। ऐसी बारिश हो रही है पूरे कराची में कि आपको अंदाजा नहीं है। अल्लाह बादशाह समझ फिक्र हो रही है कि क्या फिक्र है, घर वालों की फिक्र है। आपके घरों में सब सही है, अल्लाह का शुक्र है। खैर कुछ मैं भी बताता चलूँ कि मेरा सिलसिला कैसे शुरू हुआ था। जब मैं पढ़ा के अब्बा के पास गया तो उन्होंने कहा क्या बनना चाहते हो तुम? मैं कहा अदाकार बनूंगा। तो उन्होंने कहा अगर अदाकार बनना है तो इरादा दिल से निकाल दो, तो और क्या बने? जैसे अगर अदाकार बनना है, क्योंकि अदाकार तो बहुत हैं इस दुनिया में, बनना है तो फिर चोटी का बनो, वरना ना बनो। तो आप लोगों के लिए मशवरा है, आप जिस इदारे में जाना चाहते हैं, अदाकारी में, डायरेक्शन में, कॉमेडियन बनना चाहते हैं, सिंगिंग में, जहाँ भी जाएं, सोच ये होनी चाहिए कि 5 जो उंगलियां हैं ना, टॉप 5 के अंदर आपका नाम या जिक्र होना चाहिए। इंशाल्लाह। हम ज़रा सिलसिला शुरू करते हैं आप लोगों के बैकग्राउंड से। मेरी मम्मा सिंगल पेरेंट है, तो उनका तो शुरू से यही था कि जो करना है करो, मेरा फुल सपोर्ट है तुम्हें, कोई ऐसा मसला नहीं है तुम्हें सोचने की। होता है ना कि यहाँ पिछले दिनों बात हो रही थी कि लड़कियों के पर काटने की कोशिश करते हैं रिलेटिव्स और ये वो। तो मेरी मामा ने एक ही बात कही थी कि जब 5 बेटियों को लेकर अकेले मैं पाल रही थी तब मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो अब जब मेरी बेटियां ख्वाब देखेंगी और उनको पूरा ख्वाब देखेंगी और उनको पूरा करना चाहेंगी तो किसी को राइट नहीं दूंगी मैं बीच में आने का। और मेरी मामा ने आज तक हमेशा मेरा साथ दिया है और मैं जो करती हूँ मेरे माइंड में हमेशा मेरी अम्मी होती हैं। और मैं बस उनके लिए एक फिल्म स्टार बनना चाहती हूँ कि उनकी ख्वाहिश है मुझे एक फिल्म स्टार बने देखने की। मुझे प्रेस पे इंटरव्यू देना है जाके जब तुम्हारी फिल्म आएगी, और वो भी मौका आ जाएगा, स्टार बनने का भी मौका आ जाएगा और इंटरव्यू भी देंगी, है ना? और कोई बात करना चाहता है? दानिया। मेरी मामा भी सिंगल पेरेंट हैं और गायनोकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की, उन्होंने मुझे भी अकेले पाला, बड़ा किया और इस काबिल बनाया। उन्होंने हमेशा मेरे ख्वाबों को परवान दी है और हमेशा चाहे कि मैं जितना उड़ सकूं उतना उड़ूं। और मेरी मम्मा ही रीज़न है कि मैं आज यहाँ हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी करती हूँ उस सब का क्रेडिट मेरी माँ को जाता है। तो आज मैं जो भी हूँ वो सब अपनी माँ की वजह से हूँ। और कोई अपने अब्बा की वजह से है? जी ज़ैनब। मैं अपने फादर के बारे में बात करना चाहूँगी। ही इज़ अ लॉयर और मेरी जो अम्मी है वो दूसरी वाइफ है। तो जिस तरह उन्होंने हमारे लिए स्टैंड लिया, हमारे जो पहली अम्मी है उनके बच्चों को हमें जिस तरह बैलेंस के साथ पाला, मेरे पीछे मेरा बाप है और पूरी फैमिली से, पूरी सोसाइटी से लड़के उन्होंने कहा जो करना है मेरी बेटी करेगी। मैं इकलौती हूँ, मेरे 4 भाई हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बेटा ही है। और फिर मैंने एक दिन उन्हें कहा कि अब्बू जी आप बेटा क्यों कहते हैं, आप बेटी होने पे भी तो फ़ख्र करें कि मैं बेटी हूँ। तो उस दिन के बाद से वो ये नहीं कहते कि ये भी मेरा बेटा है, वो कहते हैं ये बेटी है और ये बेटों से बढ़ के है। तो मुझे अपने अब्बू के ऊपर फ़ख्र है और मैं अपनी दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने अब्बू से प्यार करती हूँ। सर मेरे फादर जो हैं उनका नाम आरिफ शाह है, लेकिन वो दादू से बिलोंग करते हैं, तो उनको आरिफ दादू के नाम से बड़ा जाना जाता है हमारे मोहल्ले में। और हमारे मोहल्ले में एक वो था कि मतलब हम अपने फादर के नाम से जाने जाते हैं। तो लेकिन मेरे फादर को होता था कि मेरे बच्चे कुछ इस तरह करें, कुछ ऐसा करें जो मैं उनके नाम से जाना जाऊँ। अक्सर मुझसे पूछते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ अब्बा अपना टाइम आएगा, टेंशन मत ले, टेंशन मत। वो कहते हैं कब आएगा, कब आएगा? तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि बस थोड़ी सी ही दूर हूँ बट पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। पहली बात तो ये बता दूं, आप सबका वक्त आ गया है। जब भी आप लोग यहाँ हैं, यहाँ से आगे बढ़ना है ये सोच कर जाइएगा। जी गानिया।
मैं अपनी अम्मी पर जितना फ़ख्र करती हूँ, मुझे वो पढ़ाती भी थी, वो घर को भी देखती थी, वो होम बेस्ड सैलून भी चला रही थी, वो खाना भी बनाती थी, सब एक साथ करती थी और उनके माथे पर एक बल नहीं आता था। मीडिया में आने के लिए मेरे वालिद साहब थोड़ी मुखालिफत करते थे कि मुझे नहीं अच्छा लगता, बट मेरी अम्मी हमेशा डटी रहती थी कि मेरी बेटी है, वो करेगी, कोई बुरा माहौल नहीं होता, कुछ नहीं होता, मेरी बेटी सब कर लेगी और वो शेरनी है। वो मेरे साथ शूट्स पर जाती हैं तो अम्मी खुश होती है कि मुझे अच्छी दिखाओ बात तुमने है, क्या एज अ काम शैपरॉन जाना भी चाहिए उनको। आई एम प्राउड ऑफ माय मदर। जी सैफ साहब बताएं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आज मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, मेरे वालिद साहब के बाद मेरी अम्मा, उनकी वजह से हूँ और इंशाल्लाह ये ट्रॉफ़ी जब जीतूँगा तो उन्हें स्टेज पे लाऊंगा ज़रूर। वो भाई ट्रॉफी जीतने की बात कर रहा है, तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो भाई? मतलब 4 दिन से हो रही है यहाँ पे, ये मैनिफेस्ट है सर। तो देखो भाई, ये बात करते रहो, सबने जीतनी है ट्रॉफी। सर आने से पहले मैं तो ख्वाब भी देख कर आई हूँ, हाँ। अभी मैं जीत जाऊंगी। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और टैब लेकर आते हैं। कौन लेकर आएगा? आए काशिफ। जी जी। आज का खेल है कश्मीर बनास्पति और कुकिंग ऑयल का। खाना तो एक बहाना है, घर में किसी एक को खतरे के घर से बचाना है। आज का खेल खतरे के घर में मौजूद 6 लोगों के बीच खेला जाएगा और उन्हें 3 टीमों में कुछ इस तरह तकसीम किया गया है कि एक टीम में होंगे मैडी और सारा उमैर, दूसरी टीम में होंगी जैनब और ओमी, जबकि तीसरी टीम में होंगे माहम और रिदा। खेल कुछ यूँ खेला जाएगा कि गेमिंग एरिया में इस वक्त 3 सेटअप मौजूद है। हर टीम के लिए हवा में मुअल्लक एक मेज़ है। इस मेज़ में 6 मुख्तलिफ जगहों पर कुछ कटे हुए पाइप्स लगे हुए हैं वर्टिकल पोजीशन में। सामने रखी टेबल पर हर टीम के लिए 6 ब्लॉक्स रखे हुए हैं। खिलाड़ी ने अपनी बारी चलते हुए एक एक बारी में लकड़ी के ये ब्लॉक्स दिए गए एक बांस के ऊपर सिरे पर रखने हैं और उस बांस को ब्लॉक समेत बैलेंस करते हुए आगे जाकर इस मेज़ के स्टार्टिंग पोजीशन से अंदर दाखिल कर देना है और फिर मेज़ में दिए गए डिज़ाइन या रास्ते से गुजार कर ब्लॉक को एहतियात से इस कटे हुए पाइप के ऊपर रख देना है। इस तरह जिस टीम में सबसे पहले 6 ब्लॉक्स पाइप के ऊपर रख दिए वही टीम इस गेम की फातेह होगी। हर राउंड के पहले नंबर पर आने वाली टीम के पास ये इख्तियार होगा कि वह आखिरी नंबर पर आने वाली टीम के किसी एक खिलाड़ी को सेफ होने के खेल से बाहर कर दे। ये गेम उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक हमें एक फातेह नहीं मिल जाता और अगर आखिर में विनिंग टीम में 2 खिलाड़ी बाकी बचे तो फाइनल मुकाबला उन दोनों के बीच होगा और ख़तरे के घर से महफूज सिर्फ एक खिलाड़ी होगा। याद रहे, जब तक पहला खिलाड़ी ब्लॉक रखकर दोबारा लाइन के पीछे अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं आ जाता तब तक उसका पार्टनर अपनी बारी नहीं चल सकता। वज़ीर दानिया इस बात की निगरानी करेंगी कि तमाम टीम सही तरीके से खेल रही हैं और गेम के दौरान बांस मेज़ से नीचे ना रहे। समझ आ गया? जाते जाते एक शेर जो आप सबकी ज़िंदगियों के साथ जुड़ना चाहिए। कहते हैं उरूज बख्त मुबारक, यानी जो किस्मत अल्लाह ताला ने दी है बहुत बहुत मुबारक हो। उरूज बख्त मुबारक, मगर ध्यान रहे इन्हीं दिनों के ताक़ुब में है ज़वाल के दिन। इनकी बैंड बजा जा, देख तमाशा, सब पे छा जा।